अब पुण्यात्माओं, ये तो सारे के सारे जितने संत महंत आचार्य शंकराचार्य ये महर्षि ये संत अभिलाष दास जैसे, तो ऐसा काम कर दिया इनने मेरे साथ में। एक व्यक्ति था, वो किसान था और अकाल गिर गया। उसने सोचा भी खेती में तो काम गुजारा चला नहीं, तो कोई और धंधा कर ले। उसने क्या शुरू कर दिया, ये चाकी राण का काम ले लिया। उसने 2 बसोली खरीद ली वो कट करने की, और चाकी राण का काम उसने शुरू कर दिया। अब पहले चाकी कैसे रहा करते, हाथ से चलाने वाली जो चक्की पत्थर की होती हैं उसके पार्ट हुआ करते, 2 होते हैं अभी भी गाँव में तो बहुत है, और वो घिस जाते थे चलते चलते। तो उनको ऐसे समझदार सा व्यक्ति उनको चांट दिया करता, चाटे मार देता, वो फिर से वर्किंग ठीक हो जाती उनकी, तो उसको चाकी राणा कहते हैं। अब उसने कभी काम किया नहीं था, पहले दिन मुहूर्त करी एक गांव में जाके उसने आवाज़ लगाई कि चाकी ठीक करवा लो। एक बुढ़िया बोली, भाई आजा चाकी ठीक कर दे मेरी। अब ठीक है ताई, बता कौन सी है भैया, देख ले। उसने उतार कर पाट रख लिया। बुढ़िया कहने लगी, भाई मैं कुएं तो पानी ले आऊँ, दूर दूर कुएं हुआ करते गांव में, और आप इतने या चाकी ठीक कर दो का। अच्छा ताई जा, बेच सकते हैं। अब उसने कदे काम करा नहीं था, ने सोची जल्दी जल्दी कर ले। जब पहले आवाज़ में काम मिल गया तो यहाँ कोई आया ही नहीं है बताई, तो उसने माड़ी स्पीड भी पकड़ ली। वो 2-4 मारे गद्दा गद, वो पार्ट टूट गया। उसने सोची भैया तो बात बिगड़ गई, बुढ़िया चौनी दे नहीं, और तू भाग ले अपने सारे औजार उठा के। और जो नीचे वो बैठा था, ऊपर एक पात्र था मिट्टी का मटका छोटा सा, उसमें घी डाल रखा था बुढ़िया ने गर्म करके, गर्मियाँ का दिन था, और ऊपर बांध दिया करते बिल्ली कुत्ते के डर से। ऊपर कड़े में रस्सी डाल के और एक छिक्का बना दिया करते, उसमें वो दर रखा उसने बरोला मिट्टी का मटके में घी बहुत बढ़िया 5-10 किलो। अब वो जल्दी में उठ के भाजन लग गया। वो ऊपर तो छिक्के टंगा हुआ था वो पत्थर, उसका लग गया सिर, वो पड़ गया। पड़ते वो सारा फैल गया और सारी साड़ में बिखर गया फर्श पे। उन्हें सोची तन्नाड़ा पकड़ के बांधेंगे हैं, और तू भाग ले स्पीड ते, एक नुकसान और हो गया तेरे। तो उसने सोचा तो जल्दी निकल। उधर से बुढ़िया आगे पानी का मटका लेकर, कच्चा मटके होते थे ना गड़े, और वो स्पीड में पीछे न देखा आगे न बाजे, तो बुढ़िया में टक्कर लगी, वो मटका फूट गया। अब वो बुढ़िया कहने लगी, रे उसका नाम पूछा था, रे क्या नाम है तेरा? बोला रमलू। बोला रे रमलू तने रो लूँ, तने यूँ कह कर मेरा मटका फुड़वा दिया। नो बोला ताई भीतर देखें जाइए, रोए जाइए, कित रोएगी। तो इन कित रोऊँ, एक नहीं सारा की अब इन या चाकी रा रखी है, ऐसा नाश कर रखा है। यो महर्षि दयानंद वेदों का विद्वान पाक रहा था, और किस जैसा विद्वान नहीं। इसने भी इस पॉइंट पर क्या कहा है कि परमात्मा निराकार है, और परमात्मा साधक के पाप नाश नहीं करता। बता फिर और परमात्मा क्या करेगा? क्योंकि हमें कोई कष्ट है प्रारब्ध में अपने जीवन में, वो पाप से होता है और सुख पुण्य से होता है, और उस दुख का नाश होगा जब हमारा प्रारब्ध के पाप का नाश हो जाएगा। जैसे पैर में कांटा लगा हो किसी के, और उसको कोई ये कहे कि भी पैर का कांटा तो निकला नहीं, जूता पैर ले, आगे कांटा नहीं लगेगा। उस कांटा लगे पैर में जूता नहीं पहना जा सकता, वो तो कांटा निकले, और फिर उसको सलाह दे कि अब जूता नहीं निकालना, इस सफ़र में बहुत कांटे हैं, तो फिर इस डर से वो जूता कभी नहीं निकालेगा कि कहीं फिर से कांटा ना लग जाए। तो पुण्यात्माओं, किसी के कोई कष्ट है शरीर में है, या संसारिक कोई दुख है, कोई हानि हो रही है, कोई कर्जा हो गया है, तो उससे दुखी है वो, और कोई ये कहे कि तो तेरा प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा, तुझे भक्ति कर ले। अब बता, दुखी आदमी भक्ति कर सकता है? जिसने देना हो 2 लाख रुपया कर्जा खड़ा दिखाई दे कर दे वाला,
और भी कोई सिर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, वो कैसे भक्ति करेगा? तो पहले वो कांटा निकले पाप कर्म का, तब सुख हो, और फिर वो राम नाम का जूता, उसको ये मर्यादा बताई जा, या भक्ति दी जाओ, फिर आजीवन पालन करेगा वो भक्त।